हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम पैकिंग एफिशिएंसी टॉपिक जो कि फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री की 12th क्लास की, तो हम पैकिंग एफिशिएंसी इन सीसीपी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम किस में पढ़ेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। हमें पता है कि बॉडी सेंटर क्या होता है। बॉडी सेंटर क्या होता है कि कॉर्नर्स पर तो एटम्स हैं, कॉर्नर एटम, और एक क्या होता है बॉडी के अंदर, मीन्स ये वाला जो बॉडी के अंदर है। तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो अगर पैक्ड हो जाता है तो हमारे क्यूब की कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो हमने एक डायगोनल लिया है, तो एटम एट द सेंटर विल बी टच विद अदर एटम। ये साइज मैंने थोड़ा छोटा बनाया है। ये इस प्रकार से होते हैं साइजेस कि एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है? टच करता है जब हम एक डायगोनल क्या करते हैं? बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायगोनल। तो इन ट्राइंगल EFD, इन ट्राइंगल EFD, इन ट्राइंगल EFD, ये यहां पर क्या है? एक ट्राइंगल है। तो यहां अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो हमने प्रीवियस उसमें भी बताया था कि एक एज की लेंथ हम क्या लेते हैं? A। तो यहां क्या होगी? ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाली एज। तो इससे पाइथागोरस फॉर्म जब हम यहां लगाते हैं तो क्या होता है? B स्क्वायर इक्वल टू, मतलब जितनी भी वहां उसकी एज है सभी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? 2A का स्क्वायर। नाउ इन ट्राइंगल AFD, अगर हम ट्राइंगल किसकी बात करें? AFD की बात करें। किसकी बात करें? AFD। इस ट्राइंगल की बात करूं तो क्या होगा? एक तो हो गई हमारी ये एज, क्या हो गई? A स्क्वायर हो गई। लेकिन क्या हुआ कि ये हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या है भाई? 2A का स्क्वायर। जो ये हमारा क्या है? डायगोनल। ये हमारा क्या है? B है। डायगोनल क्या है? B। तो ये कहता है कि अगर हम इसकी बात करें तो C का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी? 2A स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो √2A हो गया। ये वैल्यू मैं B स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर सकती हूं। यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी तो क्या वैल्यू हो गई? 3A का स्क्वायर। और हमारी जो तीसरी जो एज है वो किसके इक्वल आ गई? √3A। किसके इक्वल आ गई? √3A। एक बार फिर से देख लो भाई, ये डायगोनल लिया है। पिछली वीडियो में भी बताया था कि एज की लेंथ A है, डायगोनल को हम B से लिखते हैं। ठीक है। अब हमें डायगोनल कैलकुलेट करना है तो पाइथागोरस फॉर्म लगाते हैं। वो किसके इक्वल होता है? दोनों एज के स्क्वायर को प्लस कर दें, उसके इक्वल होता है। अब दोनों एज की लंबाई क्या है? 1। तो इसलिए हम डायगोनल निकाल रहे हैं स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। ये ऊपर वाले ट्रायंगल की बात थी। अब हम नीचे वाले ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होगा भाई? तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरी उसकी। तो क्या होगा? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, जो कि किसके? A का स्क्वायर प्लस, अगर हम यहाँ B स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, क्या है B स्क्वायर की वैल्यू? √2A या 2A का स्क्वायर। यहाँ 2A का स्क्वायर रखा तो क्या आया? 3A का स्क्वायर। C की वैल्यू क्या आ गई? √3A। C की वैल्यू क्या आ गई? √3A। क्या आ गई C की वैल्यू? √3A। तो इस प्रकार यहां से हमारे पास C की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं कि लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल C, जो ये बॉडी डायगोनल है इसकी जो लेंथ है, हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं 4 एटम्स को, इसलिए 4 एटम, एक एटम की रेडियस R है तो 4 की क्या हो जाएगी? 4R हो जाएगी। तो यहाँ C कह रहा है किसके इक्वल है? 4R के। किसके इक्वल है? 4R के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हमारे पास C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू है √3A और C की वैल्यू है 4R। तो राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट भी इक्वल, तो √3A इक्वल टू 4R। हम ये लिख सकते हैं √3A इक्वल टू 4R। यहां से A की वैल्यू निकाल लें। A की वैल्यू क्या आएगी? 4R अपॉन √3
और r किसके इक्वल हो जाएगा, √3a/4a। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, r की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई है। तो आगे हम अब देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देयर इज टोटल नंबर ऑफ एटम। कितने टोटल नंबर ऑफ एटम, 2। कितने टोटल नंबर ऑफ एटम हैं, 2 हैं, जिनकी वॉल्यूम क्या होगी, 2 × 4/3 πr की क्यूब। 2 × 4/3 पाई रोक दी, 1 मिनट गिरेगा। कुछ देखो ना।